हाँ जी स्टूडेंट्स, हम एमएस वर्ड के अंदर जैसे हमने यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर कोई भी काम करना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, ये हमारा क्या होता है, कर्सर होता है या इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ से हम क्या है, टेक्स्ट या कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे। मेरे को टेक्स्ट चाहिए, आप खुद भी टाइप करके लिख सकते हो टेक्स्ट। अगर आपको नहीं कुछ टाइप करना तो हम यहाँ पे हमारे पास डमी टेक्स्ट के लिए भी कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल टू RAND सर्कल ब्रैकेट स्टार्ट सर्कल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप एंटर करोगे, आप देखोगे आपके पास पैराग्राफ, डमी पैराग्राफ या फिर हम बोल सकते हैं रैंडम टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर दिया, सिलेक्ट कर दिया हमने कंट्रोल ए से, और मेरे को ये डिलीट करना है, डिलीट बटन प्रेस कर दिया। अगर मेरे को इतने पैराग्राफ्स नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट 1, 2। अगर हमने ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे, इससे क्या होएगा, आपका आपका 1 पैराग्राफ आएगा और इसमें क्या होंगे, 2 सेंटेंस होंगे। जो हमने लिखा था 1, 2 का मतलब 2 हमारे क्या होंगे, सेंटेंस होंगे। सेंटेंस कहाँ तक होता है, जहाँ तक हमारा फुल स्टॉप होता है, ये हमारा सेंटेंस है, और 1 हमारा पैराग्राफ है। आप इस तरीके से क्या, कंट्रोल ए कर दिया हमने, कंट्रोल ए का मतलब सिलेक्ट ऑल होता है, और डिलीट से हमने डिलीट कर दिया। सेम एज इट इज आप लॉरेम, लॉरेम भी किस लिए होता है, डमी टेक्स्ट के लिए होता है, रैंडम डेटा के लिए होता है। अब एंटर की प्रेस करेंगे, ये लॉरेम का पैराग्राफ आ गया। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, लॉरेम, रैंडम, कुछ भी। यहाँ से जैसे RAND, यहाँ पे हमने 1, 2। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, डमी टेक्स्ट ले सकते हो एमएस वर्ड में काम करने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लिप बोर्ड कर रहे हैं। क्लिप बोर्ड के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर एंड पेस्ट। पहले हम क्या करें, जैसे हम माउस से हम क्या करें, यहाँ पे देखोगे आपके ये जो ऑप्शंस है कट, कॉपी एंड पेस्ट की, ये हमारा होम टैब के अंदर है। ये सारा रिबन है जो, ये हमारा सारा होम टैब के अंडर आता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे भी कि होम टैब की कोई भी 5 कमांड्स या 4 ऑप्शंस लिखो, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, बिकॉज ये हमारा होम टैब के अंदर आता है। मतलब ये हमारा होम टैब का रिबन है। अभी आप देखोगे कि जो आपके ऑप्शंस है ये डिसेबल्स है। डिसेबल है क्यों है, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ। जैसे ही हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखोगे कट और कॉपी वाली पेस्ट, जो कट और कॉपी वाली जो ऑप्शन है आपकी इनेबल हो चुकी है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट करने का क्या मतलब होता है कि अगर हम जैसे कोई भी टेक्स्ट है, मेरे को ऐसा ही सेम एज इट इज टेक्स्ट मेरे को एक बार और कहीं पेस्ट करना है या कितनी बार भी पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ पे इस पे कॉपी पे क्लिक कर दिया। जब हमने इसको कॉपी पे क्लिक किया, मेरे को यहाँ पे सपोज ये लोरेम वाला सेम एज इट इज पैराग्राफ यहाँ चाहिए, तो कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+C। आप कंट्रोल+C से भी कॉपी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, पेस्ट पे क्लिक कर दोगे। आप देखोगे लोरेम वाला जो पैराग्राफ हमने यहाँ कॉपी किया था वो एज इट इज यहाँ पे आपके पास आ चुका है। ये हमारा क्या था, कॉपी पेस्ट था। मतलब सेम हम, अगर आप कॉपी यहाँ पे थी जो वो एज इट इज कहीं और चाहते हो, तो आप कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन यूज करोगे। कंट्रोल+C कॉपी की शॉर्टकट है, और कंट्रोल+V पेस्ट की शॉर्टकट है। अगर आप यहाँ पे पेस्ट नहीं, मतलब यहाँ से ऑप्शन नहीं यूज करना चाहते, तो आप एंटर करोगे डायरेक्ट। हमने जैसे कंट्रोल+V कर दिया, आप देखोगे हमारे पास जो हमने कॉपी किया था वो डेटा हमारे पास आ चुका है। अभी हमें इतना डेटा नहीं चाहिए, इसमें से हम कुछ पैराग्राफ्स डिलीट कर देते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना डेटा है। उसके बाद कट पेस्ट का क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि हम कैसे चाहते हैं कि ये जो लॉरेम वाला पैराग्राफ है, मेरे को ये टेक्स्ट है ना जो मूव करना है, मतलब कि इसकी पोजीशन चेंज करनी है या इसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे कहीं भी क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपको मतलब ये पैराग्राफ पेस्ट करना है या प्रिंट करवाना है, वहाँ पे आप क्या करोगे, अपना कर्सर ले जाओगे और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, कट करेंगे। यहाँ पे हमने टेक्स्ट पैराग्राफ को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कट पे क्लिक करोगे, आप देखोगे वहाँ से वो हट चुका है। अब आपको कहीं भी जहाँ पेस्ट करना है, कंट्रोल+V कर दोगे या पेस्ट कर दोगे, तो आप देखोगे आपका क्या है, जो पैराग्राफ वहाँ पे मूव हो चुका है। कट पेस्ट होता है या फिर कॉपी पेस्ट होता है, दोनों का अलग अलग बेनिफिट है, अलग अलग यूज़ है। कट पेस्ट करेंगे तो वो क्या है, टेक्स्ट है जो हमारा वो उस पोजीशन से कट होके कहीं और पेस्ट कर देते हो। कॉपी पेस्ट का क्या मतलब होता है, वो पैराग्राफ वहाँ भी रहता है और उसकी कॉपी एक और बन जाती है और आप कहीं और भी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है, जैसे कि हमने यहाँ पे, मेरा सपोज ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है,
मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, कोई भी टेक्स्ट आपने बोल्ड करना है, ये हमारा बोल्ड है, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे आ रही है साथ साथ Ctrl+B। अगर मेरे को टेक्स्ट इटैलिक करना है, अगर मेरे को टेक्स्ट अंडरलाइन करना है, अगर हम टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, Ctrl+ आप ग्रेटर देन वाला सिंबल होता है वो यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपने टेक्स्ट को कलर करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी अपना टेक्स्ट को कलर दे सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि ये सेम फॉर्मेटिंग मेरे को एज इट इज़ यहाँ या कहीं और मेरे पास पेज या फाइल में डेटा पड़ा है वहाँ मेरे को सेम ये फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, को फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग जो होती है उसको कॉपी करने के लिए होता है फॉर्मेट पेंटर। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो तो ये जो आपकी इसमें फॉर्मेटिंग थी आपकी सारी कॉपी हो जाती है। आपने जिस पे पेस्ट करना है आपको जस्ट वो टेक्स्ट क्या है सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देखोगे कि ब्रश यहाँ पे विजिबल हो रहा है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को ओनली सेलेक्ट करेंगे। देखना आपकी सारी जो फॉर्मेटिंग थी, जो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग थी सेम एज इट इज़ आपकी यहाँ पे क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। तो हम क्या ओनली फॉर्मेटिंग भी कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। आपको साथ साथ शॉर्टकट कीज़ याद करनी है, फिर एकदम से जब हम लर्न करते हैं तो मुश्किल नहीं लगता, टफ नहीं लगता, फिर इजीली लर्न हो जाती है। अभी हम ये सारा टेक्स्ट डिलीट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। Ctrl+A किया मतलब सेलेक्ट ऑल, Ctrl+A शॉर्टकट की है और डिलीट से हमने डिलीट कर दिया। अभी की जैसे कि हमने यहाँ पे क्या टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मेरे को यहाँ पे चाहिए A+B, जैसे आप मैथ्स में करते हो A+B की स्क्वायर चाहिए 2, या मेरे को बेस चाहिए 2। मैं इसी को ही क्या कर लेती हूँ, Ctrl+C से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं एंटर मार के एक बार और पेस्ट कर लेते हैं। मेरे को अभी यहाँ पे बनाना है A+B की पावर 2 बनानी है, तो अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 2 सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है अगर आप किसी भी पावर को टॉप पे करना चाहते हो, किसी भी लेटर को अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट करना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+। तो मेरे को जैसे मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे A+B की अभी ये क्या बन चुकी है, पावर बन चुकी है, मतलब A+B का होल स्क्वायर बन चुका है। अगर हम बनाना चाहते हैं A+B का बेस में 2 करना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो हम सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या है Ctrl+= यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जो मेरे 2 था वो अब मेरा क्या है बेस में जा चुका है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को अभी डमी टेक्स्ट चाहिए, हम यहाँ पे क्या लिख लिया RAND। यहाँ पे मेरे को डमी टेक्स्ट चाहिए 1, 2 इतने पैराग्राफ का चाहिए। अभी हम टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, टेक्स्ट का साइज़ हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। अगर जैसे कि किसी ने यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह गलत किए हैं, जैसे कोई नोटबुक वगैरह या बुक्स वगैरह चेक करता है, तो ऑनलाइन कोई चेक करता है, तो वो यहाँ पे स्ट्राइक वाली ऑप्शन होती है। मतलब अगर यहाँ पे किसी ने कोई मिस्टेक किया तो आप इस तरीके से लाइन वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक का क्या यूज़ है, जैसे कोई ऑनलाइन किसी की नोटबुक चेक करता है या बुक से चेक करता है, कहीं उसकी मिस्टेक है, तो वो स्ट्राइक की हेल्प से क्या कर सकता है, या तो लाइन कट कर सकता है या कुछ वर्ड है उसने कट करना है तो वो लाइन लगा सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो यहाँ सीखा था कि अगर हमने टेक्स्ट को कलर करना है, आपने जो भी टेक्स्ट को कलर करना है वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर लोगे, टेक्स्ट को कलर दे सकते हो, आपने जो भी टेक्स्ट को कलर देना है। अगर आपने यहाँ पे हमारे पास हाइलाइटर होता है। हाइलाइटर क्या चीज़ होती है, जैसे आप नोट्स वगैरह में क्या करते हो, हाईलाइट करते हो जो जो लाइंस आपने लर्न करनी है या कुछ भी है, तो आप इस तरीके से ऑनलाइन अगर आप हाईलाइटर यूज़ करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कलरफुल हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है ये फॉर्मेटिंग के लिए होता है। अगर सपोज यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टेक्स्ट को कलर चेंज कर दिया, तो अगर आप यहाँ पे क्या है सेम एज इट इज़ आप टेक्स्ट वापस लेके आना चाहते हो, आप इसको फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर दिया। अगर हम इसको नॉर्मल करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग की। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग की थी इतने टेक्स्ट के ऊपर वो सारी क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। मतलब फॉर्मेटिंग के अंदर क्या आता है, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना। इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, टेक्स्ट हमारा तिरछा सा हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है। अंडरलाइन करना मतलब आप जैसे कई बार नोट्स वगैरह बनाते हो तो क्या करते हो, अंडरलाइन कर लेते हो कुछ हेडिंग्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। ये सारा कुछ हमारा जो इतना टैब है ये सारा हमारा फ़ॉन्ट के अंदर आता है, मतलब फॉर्मेटिंग के अंदर आता है।
अंडरलाइन के अंदर आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस है। आप किस टाइप की अंडरलाइन चाहते हो, ज़िग-ज़ैग वाली लेनी है या डबल अंडरलाइन लेनी है, तो आप यहाँ से